समझदारी है, दूसरे के चक्कर में पड़ना बेवकूफ़ी है। अपने चक्कर में वही पड़ता है जो व्यक्ति ईमानदार होता है। क्या बात? अपने चक्कर में वही व्यक्ति पड़ता है जो व्यक्ति ईमानदार होता है। बेईमान आदमी हमेशा दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता है, हमेशा, शारीरिक मानसिक हर तरीके से। तो देख लो आप किसके चक्कर में पड़े हो। अगर दूसरों के चक्कर में पड़े हो तो रसपान के चक्कर में पड़े हो क्या, और अपने चक्कर में पड़े हो तो आप ईमानदार हो। फिर ईमानदार आदमी, सत्कर्मी आदमी बस अपने चक्कर में पड़ता है कि मैं कैसे अपने आप को निकाल लूँ, और बेईमान आदमी हर वक्त अपना बना के शोषण करता रहता है। क्या? अपना बना के। हाँ, खुद का नहीं हुआ, वो दूसरों को अपना बनाता है और फिर दूसरों का शोषण करता है। जब तक शोषण करता है तब तक कहता है मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, जैसे ही उसको मिलना बंद हो जाता है कहता है तुमसे जैसा गिरा, जो भी शब्द ले लो, इंसान कोई नहीं। अजीब दुनिया है, विचित्र है, विचित्र संसार है, उसमें विचित्र हम हैं। इस विचित्र संसार को समझना चाहते हैं, इसलिए निकल लो, अपने चक्कर में पड़ जाओ। मैं तो बस अपने चक्कर में पड़ा। गुरुजी अपने ही चक्कर में फिर कैसे पड़े? अपने चक्कर में, अपने ही चक्कर में नहीं, अपने चक्कर में, अपने चक्कर में, अपने चक्कर में पड़ो, अपने ही चक्कर में नहीं। अपने ही, हाँ, अपने चक्कर में। जरूरतमंद की सेवा भी करते रहो। अपने ही चक्कर में पड़ना, बस तुमने एक ही को पकड़ लिया। हाँ। सबको लेके चलो, अपने चक्कर में पड़ो, सबको लेके चलो, उसमें जरूरतमंद की सेवा करते रहो। तुम कहोगे नहीं अपने चक्कर में ही पड़ना, क्या, तब आप फंस जाओगे। गुरुजी ये बात आपके दिल में कब आई कि भाई अध्यात्म में पढ़ना है, अपने खुद के चक्कर में पढ़ना है? तो कैसी शुरुआत हुई है? हाँ गुरुजी, मुझे 2-3 साल हुए ये माला पहन के, तो मेरे भी अंदर जिज्ञासा उठी कि माला तो सब डालते हैं, लेकिन सब ऐसे ही घूम रहे, भजन करते, कोई दिखावा, बस दिखावा दिखावा। मैं भी बहुत घूमा, हमारे गांव में ऐसा ही भजन रहते थे, कोई सप्ताह रहता है 7 दिन का, 3 दिन का, तो जाता था तो ऐसे ही बढ़ावा दिखावा लोग करते थे। जो अच्छा रहेगा उसको मान लेंगे और जो गरीब रहेगा उसको धुतकारेंगे। ये सब देखा तो फिर ऐसा ही समझ में आया कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। आपका सत्संग भी सुनता था और आप यही बोलते थे कि आप किस लाइन में खड़े हो, तो मैं भी अपने आप से पूछता था कि मैं किस लाइन में खड़ा हूँ। मैं भी इधर का ना उधर का ऐसा ही है, ना पैसा है ना कुछ, ना नौकरी मिली ना कुछ, पढ़ा लिखा तो हूँ। तो यही सवाल मैं भी पूछता रहता था कि मैं किस लाइन में हूँ। तो बाद में ये माला पहनने के बाद ऐसा दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, मेरा ये सब उद्देश्य ये नहीं, परमात्मा के प्राप्ति का ही है मेरा उद्देश्य, इसलिए मैं आया हूँ इधर, ऐसा लगने लगा मुझे सोचते सोचते। गुरुजी तो फिर बोलो, ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ, ये न सही है न गलत है, न गलत है न सही है। तुमने समझा, तुमने बोला। घटना तुम्हारे साथ हुई, मैं कैसे कहूँ सही है कि गलत है, गलत है कि सही है। तो
घटना आपके साथ हुई, आप देखो क्या सही है क्या गलत है। और गुरुजी आध्यात्म की अ, जिज्ञासा परमात्मा कृपा करे तो ही होती है क्या? ऐसा होता तो सब पे कृपा कर देता, आपके कर्म से उसकी कृपा होती है। आपके कर्म से आपके ऊपर उसकी कृपा होती है। जी जी। मैंने ये देखा कि प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जो तुम्हें चाहिए देती है, बस तुम उस पर काम करो। क्या अच्छा नहीं मिलना है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं मिलेगा। क्या हाँ, पहले आपको ही पता चलेगा कि नहीं मिलेगा। और नहीं पता चला तो समझ लेना कि अब अबोध हो या पागल हो या मन बुद्धि हो, तभी नहीं पता चल रहा है। हाँ गुरुजी, ऐसे ही घटना घटी तभी ज़्यादा समझ गया। मैं मुंबई फायर ब्रिगेड में वेटिंग में था है अभी पता नहीं, लेकिन नाम है मेरा लिस्ट में। तो मैं भी यही चिंतन करता था कि क्यों नहीं मुझे नौकरी मिली। मैं लिस्ट में था भी, फिर भी मुझे नहीं लिया, मेरे तक आके रुकवा दी। जैसा आपने कर्म किया है वैसा परिणाम आपको मिलता है। हमने कहा ना, प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जिसको जो चाहिए देती है, बस आप उसके लिए काम करो बस। फिर इसके बाद गुरुजी ये ज़्यादा जिज्ञासा उठी मेरे अंदर कि हाँ, मैं अभी इसी लायक हूँ कि सीधा आपके शरण में आ जाऊँ गुरु के। जो भी मैंने पिछले बुरे अच्छे कर्म किए वो सब हिसाब किताब चुकाने के लिए। अब उसकी भरपाई करो, ईमानदारी और सत्कर्म से जीवन जियो। ईमानदारी और सत्कर्म मेन है, मूल है, इसे पकड़ लो, बात खत्म करो। सत्कर्म करते हुए खुद के चक्कर में पड़े, खुद ही के चक्कर में ना पड़े। खुद के चक्कर में पड़ो, खुद ही के चक्कर पड़ोगे तो फिर क्या करोगे, और लोगों को अनदेखा करने लगोगे, मानवता चली जाएगी। खुद के चक्कर में पड़ते हुए लोगों का ख्याल रखते हुए चलना है, क्योंकि और लोग भी हैं ना, और लोग भी हैं, और लोग भी हैं ना दुनिया में। तो खुद के ही चक्कर में ना पड़ो, दूसरों को भी खुद के चक्कर में पड़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। खुद के ही चक्कर में मत पड़ो। हाँ, खुद के चक्कर में पढ़ो, ये हाँ। ही बीच में हाँ नहीं आने देना। हम्म। हाँ हाँ। आपके मन में ये ख्याल कैसे पनपने लगा और शुरुआत कैसे हुई, कौन से प्रसंग से या कैसे? शुरुआत जीवन में मुझे पहले मैं ज्योतिष सीखा।
और ज्योतिष सीखने का भाव एक ही था, नाम शोहरत पैसा, और कोई भाव नहीं था। लेकिन हमारे एक अंदर एक बचपन से एक बात थी, दूसरों के लिए मर मिटना। ये बचपन से थी, पैदाइशी है, मेरे खून में है ये। मतलब मुझे ये पैदा नहीं करना पड़ा। क्या? पैदा नहीं। नहीं, पैदा नहीं करना पड़ा। मैं किसी का भी, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो मैं देखा कि इसको ज़रूरत है तो मैं पूछ के उसके सहायता करता था। मुझे मतलब बचपन से कोई अनजान नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। तो ज्योतिष की शुरुआत की, नाम पैसा शोहरत, और उसमें मुझे खूब मिलने लगा। मतलब आसपास जितने लोग थे, मतलब हमारा सिखाने वाला गुरु भी हमसे सीखने लगा। मतलब सबसे टॉप में रहता था, कोई सामने खड़ा नहीं हो पाता था। ऐसा मेरा स्थिति थी, हालत थी। लेकिन जितना भी पैसा उससे कमाऊँ, सब लोगों में लगा दूँ। मतलब उस समय भी, मतलब हर वक्त जीवन कर्जे में ही रहा। अच्छा, दायित्व कोई नहीं, जवाबदारी कोई नहीं, विवाह करना किया नहीं, घर की कोई जवाबदारी नहीं, सबसे छोटा मैं। बस एक ही काम था, लोगों की सहायता करना और पैसा खा जाना। कोई मेरे ऊपर, और मुंबई में रहना फ्री, खाना फ्री। मतलब हमें कोई चिंता ही नहीं थी, और ज़रूरत पड़ने पे पैसा भी मिलता था, तब हमें कोई फिक्र नहीं थी। फिर बाद में देखा कि इसमें कुछ है नहीं। क्या? इसमें कुछ है नहीं। तो क्या है फिर? और अब लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, थक गया। अब सम्मान से भी, सम्मान का भी देख लिया आखिरी, पैसा भी देख लिया, लोगों को भी देख लिया। समझ में आ गया कि यहाँ कोई किसी को मानता नहीं है, सब एक दूसरे के मतलब अपने अपने मतलब से मानते हैं। ज़रूर ये मुझे दिख गया। क्या? ये मुझे पक्का दिख गया, अपने घर परिवार से लेके, समाज से लेके, हर जगह दिख गया, पूरी तरह दिख गया। देखो इसके आगे क्या है, बहुत साधनाएं की। इसके बाद क्या हुआ, एक घटना बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कहाँ से मोड़ एकदम बहुत तेज लिया। ज्योतिष का काम छोड़ दिया, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसे भी तो चाहिए। फिर इसके बाद एक जगह मेरा प्रोग्राम चल रहा था, लोखंडवाड़ा में, नवरात्रि का समय था। उसमें मेरा वीडियो बना के मैंने कुछ बोला था, तो वो चला रहे थे। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था कि आप भी बैठना। मैं वहाँ बैठा था। जब उठ के हम जाने लगे, हम थे, एक ज्योतिष थे, एक आदमी आ गया, बोला मेरा हाथ देखना है। उन्होंने कहा कि देखो पैसे लगेंगे। उसने कहा पैसे देंगे। उन्होंने उसका हाथ देखा, और फिर उन्होंने हाथ देखा, फिर उन्होंने पैसे दिए, और उनको पैसा दिया तो उन्होंने कहा इनको भी दो। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या? हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, हमने कुछ किया नहीं तो हम काहे को लें। उन्होंने कहा नहीं, इनको भी दो, इनको भी दो। उसने दे दिया और हमने ले लिया। हमने ले लिया। हम साधना के कक्ष में जैसे ही पहुँचे, रूम भाड़े का लेके मैं वहाँ साधना करता था। सन्यासी होने के पहले की बात बता रहा हूँ। जैसे ही पहुँचा, आवाज़ आई, तुझे कितने पैसे चाहिए? तो
मैं रोने लगा वहाँ पे आवाज़ आई, तुझे कितना पैसे चाहिए और तूने उसके लिए कुछ किया नहीं तो तूने पैसे कैसे लिए उससे। अब आंखों से छरछर आंसू, उस आदमी को मैं पाऊँ कहाँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं उस पैसे का मैंने क्या किया। अगर उस आदमी का पता होता तो मैं उसके पास जाता और पैसा दे के आता, लेकिन मेरे पास पता नहीं था। उस भीड़ में आदमी आया और कहाँ गया क्या पता। अब लोखंडवाड़ा में उसको मैं कहाँ ढूंढूं। बड़ा है लोगों में। हाँ, कहाँ ढूंढे। फिर इसके बाद मैंने मतलब उसी दिन से ये तय हो गया कि जब किसी के लिए कुछ करेंगे तभी उससे कुछ लेंगे, ऐसे फ्री में नहीं लेंगे। फिर इष्ट ने बोला, वही आवाज़ आई थी कितने पैसे चाहिए, तो मैंने कहा मेरा 20-30 हज़ार में 25 हज़ार में ऐसा अमाउंट बोल दिया कि हो जाएगा। तो मुझे जिसने हमारा वीडियो चलाया था उस सेठ ने कहा कि आप मेरे लिए कुछ करें। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे लिए करूँगा लेकिन मेरे को बस 25-30 हज़ार रुपये महीने लगेंगे। वो बोला मैं देता हूँ, ठीक। मुझे फिर जाना था, मेरे को फ़्लाइट से वाराणसी दिल्ली, क्योंकि मैं काल भैरव का पूजा करता था। तो काल भैरव के 3 मंदिर हैं, एक उज्जैन में, कोतवाल, एक बनारस में वाराणसी में काल भैरव, और एक है दिल्ली में काल भैरव किलकारी बाबा के नाम से। 3 मंदिर है। तो मेरा शौक़ था कि दोनों जगह फ़्लाइट से जाऊंगा और मुंबई आ जाऊंगा 1 हफ्ते में ही, क्योंकि रविवार को मैं उनकी पूजा करता था। फिर वहाँ से निकला, मैं बनारस गया। फिर मेरा भाव हुआ कि 25-30 मिल रहा है, अगर 25-30 और मिल जाता तो 60 हो जाते। मुझे एक फ़ोन आया कि एक जन आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला मैं आ रहा हूँ। फिर मुंबई गया, फिर उनसे मिला। उन्होंने भी कहा आप मेरे लिए कुछ करते। बोला ठीक है, 25-30 हज़ार लगेगा महीने का। उन्होंने बोला हाँ। तो फिर हो गए 50-60 हो गए अमाउंट। हमने कहा, फिर अपने इष्ट से कहा 25-30 हज़ार, ये 25-30 हज़ार, फिर 25-30 हज़ार, 50-60 हज़ार हो गया। अगर 25-30 हज़ार और मिलता तो अपना 1 लाख का हो जाता, तो कुछ अपने को ही बचता। एक आदमी और मिल गया, उसने कहा, उसी से भी यही बात हो गई। उसने कहा हम भी आपको 25-30 हज़ार महीने देंगे। फिर जब ये जैसे ही वो आदमी मिला, उसके बाद मैं जाके कमरे में रोने लगा। और रोते रोते हमने कहा कि कहीं न कहीं हमारे अंदर लालच पैदा हो रही है। हमने कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितनी मेरी ज़रूरत हो उतना मेरे लिए बहुत है, अब नहीं चाहिए। तो फटाफट सब छूट भी गए, फटाफट सब छूट भी गए। फिर इसके बाद वहाँ मेरी लालच हट गई। और फिर इसके बाद मैं जाके फिर सन्यासी हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सन्यासी हुआ, जैसे ही आश्रम में गया बहुत खुश था मैं। मतलब इतना खुश था वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। जब मैं जिस दिन सन्यासी हो, क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए था। उस व्यक्ति को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे खुद आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे संसार में उसे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही गया, आश्रम की बड़ी बेकार स्थिति है, बहुत मतलब बहुत बेकार स्थिति है। बस पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं होती, बस पैसा पैसा पैसा। हमने कहा हे भगवान, कहाँ मैं फंस गया। ये तो गया वो, इससे अच्छा तो मेरी वही ज़िंदगी ठीक थी।
फिर मैं तीसरे दिन आश्रम से निकल गया। फिर वही गुरुजी से शरारती वो बातचीत। फिर बाद में बोले तुझे जो चाहिए मैं नहीं दे सकता, जा सतगुरु ढूंढ। फिर मेरे ज़िंदगी में मतलब कभी कोई कमी नहीं पड़ी, कभी भी को। मैं कहा था जिस दिन मुझे ऐसे करना हो उस दिन मौत दे देना, वो मेरे लिए प्यारी होगी। और जब भी मुझे कमी हुई तो मेरी परीक्षा में ही कमी हुई, और हमेशा मैंने उसको पास किया। क्या? हमेशा मैंने, हाँ, पास किया। भूख लगी है, पैसे चाहिए, जाना है, पैसे गिर रहे हैं, मैंने छुआ नहीं। क्या? उठा के जिसका था उसको दे दिया। उनको मना भी कर रहा हूँ, मत दो मत दो, हम नहीं लेंगे, लेकिन वो पैसे फेंक के चले जाते थे मेरे सामने। ये हमारे अंदर एक लालच है, अगर आप उससे निकाल लो अपने आप को तो आप निकल जाओगे। उससे हम निकाल नहीं पाते हैं। ये लालच बड़ी तेजी से बढ़ती है, और ये ज़्यादातर कहाँ बढ़ती है? पैसे के लिए, भोजन के लिए, भोग के लिए, बस बहुत तेजी से। एक बार तो मेरे पास पैसा नहीं था, हमने एक जन मेरे को बुला रहे थे कि आप ज़रा हमारे बारे में देख लेते। वो जब मिलते थे तो मुझे 1000 रुपये लगभग दे ही देते थे। हमने फ़ोन किया, पैसे नहीं थे। फ़ोन किया, कहाँ हो? बोले हम बसई में हैं। बोला चलो आज आपकी पूजा करा ही देते हैं। बोले ठीक है, खुश हो गए, करा दिए पूजा। दहीसर में उनके कार से दहीसर गए, नाश्ता वगैरह किए। जब जाने लगे तो पैसा देने लगे। हम कहे नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जब मिलते थे ले लेता था, लेकिन नहीं, हमने कहा हमें आज नहीं चाहिए, हमने नहीं लिया। बोले ले लो ले लो, हम कहे नहीं आज नहीं लेंगे। हमने लालच को पैदा नहीं होने दिया, दबा दिया वहीं फट से। ऐसा हमने कहा नहीं, इसे जन्म जन्म नहीं ले देंगे, अगर ये जन्म लिया तो मैं गिर जाऊंगा। लालच को कभी जन्म मत लेने दो। वो जन्म लिया तो तुम्हें गिरा देगा। हमने उसे पैदा ही नहीं होने देता था। इष्ट की कहीं न कहीं हमारे ऊपर कहीं न कहीं कुछ तो बात थी। वो हमेशा हमें अपने मतलब निकाला, और हम भी निकलना चाहते थे कहीं, क्योंकि मेरे अंदर भी मैंने जितना भी पैसा मतलब कमाता था सब ऐसे लगा देता था लोगों की दवा में, लोगों को मतलब कभी संचय नहीं किया, कभी संचय नहीं है, कर्ज में ही रहा। इतना पैसा मिलने के बाद जिंदगी कर्ज में आज तक है। बड़ी अजीब जिंदगी है। हमने कभी लालच को जन्म नहीं लेने दिया। वो जन्मा तो हमने उसे पनपने नहीं दिया। नहीं, इसको पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बार पैदा हुआ तो तुम गिर गए, इसलिए जन्म नहीं लेने दिया। मेरे पास जितना भी कुछ मिला मैंने सिर्फ बांटा उसको। बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं है, चाहे वो पैसे हो, धन हो, दौलत हो, बहुत मिला, बहुत मतलब बहुत। हमारा बैकग्राउंड था परिवार का जितना था, तो उस हिसाब से हमें बहुत मिला ज़िंदगी में। जिस हिसाब से मैं पला बढ़ा उस हिसाब से मुझे बहुत मिला था, लेकिन हमने छोड़ते ही गया। और कुछ नहीं चाहिए का भाव बना था 11 में, और 20 में कुछ नहीं चाहिए में आ गया। और उस बीच में 2011 से 20 के बीच की जो स्थिति थी बड़ी भयानक थी। इतनी परीक्षाएं होती है कि शब्दों में भी क्या उसका वर्णन करें। कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा तो मौत प्यारी है, कम से कम एक बार मारती है लेके चल देती है। हम उस कमरे में रोने के बाद
हमने कहा अगर मैं किसी के लिए कुछ करूंगा नहीं तो उससे लूंगा नहीं, पक्का कर लिया और वो पक्का ही रहा, वो पक्का ही रहा। नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेन में भी मैं सफ़र करता था, अगर मेरा मुंह खुल जाए तो अगल बगल वाले पैसे ही निकालते थे, लेकिन मैं सीधा मना कर देता था कि नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बात खत्म। कुछ नहीं चाहिए को पकड़ लो, ये ऐसा पॉइंट है कि आपको आपसे मिला देगा। ये ऐसा पॉइंट है। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म। और हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोग ना आत्मविश्वास को, डेयरिंग को, कॉन्फिडेंस को गिराने वाले लोग ज़्यादा हैं। वो मैं देखता हूँ कि लोगों का भी सिर्फ उपयोग करने के लिए बोलते हैं तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, इस्तेमाल। बस एकदम एकदम। और वही मात्र पैसों के लिए, सिर्फ मात्र पैसों के लिए। मात्र कुछ पैसों के लिए। पैसे ही चाहिए, पैसे कमाने के अनेक रास्ते हैं। आध्यात्म में भी मैंने देखा कुछ लोग पाना चाहते हैं। क्या? कोई ऊर्जा, कुछ मिल जाए, कुछ पाना है, कुछ पाना है। और जब तक ये पाना है तब तक तुम भटकते रह जाओगे। और देने के नाम, तुम्हें पाना है
और वो समझ गया कि तुम्हें पाना है तो कहता है मैं देता हूँ ना, उसी में लूट लेता है। मैं देता। इसमें तो बहुत लूट चल रही है गुरुजी। उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं ना, वो थोड़ी ना है। क्या तुम्हें पाना है वो तो देंगे। अबे मैं गया था छत्तीसगढ़ में, हाँ। खाली कुंडली जागरण का 1 लाख रुपया देने वाले दे रहे थे। हाँ तब गुरुजी कुंडली जागरण क्या होता है? अभी किताब में पढ़ लेना बेटा, ये किताब में पढ़ लेना। बोलिए। इतने दिन से प्रश्न आता है तो मैं बोल तो देता हूँ कि किताब में पढ़ लेना, तो तुम उस प्रश्न को कभी सुने नहीं, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? जिज्ञासा उठी कि बहुत लोगों से सुन लिया है, क्या पता तो जब हर बार तो मैंने इतना ही बोला, नाद क्या नाद पे और कुंडली जागरण भैया किताब में पढ़ लेना। तो जब पूछोगे तो यही उत्तर होगा ना, हा? कि रोज यही पूछोगे, कुछ नया पूछो। जब हमने कह दिया कि भैया पढ़ लेना, हमें नहीं पता है, हम पता भी नहीं करना चाहते। यहाँ तक गुरुजी की लोग बोलते हैं कि गुरुजी के कृपा रहेगी तो तुम तर जाओगे, तुमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं। पहले इसके पीछे भी लोगों ने, गुरुओं को पढ़ो तो उन्होंने बोला है कि आपको अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा, तो उनकी बात नहीं समझ में आती। जो माला का नाम जब दे के भटका देते हैं, कंठी माला। तुम लेने जाते हो, भटकाते नहीं हो। दारू की दुकान पे तुम पहुंचते हो, दारू वाला तुम्हारे घर पे दरवाजा नहीं खटखटाता, तो काहे को जाते हो? हाँ बोलो, दारू पिए हो कि नहीं? कभी पिए ही नहीं दारू? वाह, कौन नशा किए? खाली खाई नहीं खाया। खैनी वाला तुम्हारे घर पे आता है, तुम लेने जाते हो? नहीं, घर में तो हमारे चाचा चाचा लोग सब खाते थे। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, दुकान वाला तुम्हारे घर पे आता है नहीं, देने, मैं तो तुम लेता खरीदने जाते हो? खरीदने जाता था। तब हम तो सीधा, हमने तो ये कर लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक ये शरीर है तब तक कुछ हो जाए, ठीक है, और मुझे निकलना है, बस इतना मैंने समझा है ज़िंदगी में। ना मुझे कोई ऊर्जा चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं। हमें बस निकलना है यहाँ से, कैसे भी मुझे निकल जाना है, मुझे चाहिए ही नहीं। और मैंने ये समझ लिया कि जिसे नहीं चाहिए वही निकल पाएगा। कुछ भी चाहिए तो फिर इसी संसार में गोते खाते रहो, कभी इस घाट पे कभी उस घाट पे, कभी इस किनारे कभी उस किनारे। लालच, लालच वृक्ष का जड़ है। अगर तुमने जड़ को काट दो, वृक्ष को सुखाना हो तो बस जड़ काट दो, बस तुम लालच को जन्म मत होने दो। क्या क्या बात है। हाँ, पैदा ना होने दो। और पैदा भी हो जाए तो मार दो, जैसे हमने मारा। मारा मारा है, मारा है। हाँ लालच भी योग्यता के ज्यादा पाने के, ये दोनों एकदम एकदम योग्यता से ज्यादा तो लालच जो तुम, हाँ, वही तो बात है, वही तो बात है।
कहीं न कहीं कमी है तभी तो जा रहे हैं। हमने तो ये पैदा हुआ मार दिया, पैदा हुआ मार दिया, समझ लेता था और मार देता था। सही गुरु जी। हाँ, ऐसा नहीं है पैदा नहीं होता था, होता था मार देता था, होता था मार देता था। ये पैसे से नहीं, हर एक चीज में आता है, रूप से आता है, खाने से आता है। अरे ये तो पैसे का खाओगे ही ना लेके, पैसा क्या बीड़ी पियोगे उसका पूड़ी बना के? नहीं रूप, पैसा का क्या करोगे? रूप अभी दिखता है ना, इस पे थोड़ा मैं अच्छा क्या कर, बनाए हैं। पैसा का क्या करोगे? संसाधन ही लोगे ना, पैसे से करोगे क्या? संसाधन नहीं लेंगे। संसाधन ही लोगे ना, खरीदोगे, पैसा का पूड़ी थोड़ी न बनाओगे। पैसा का तो सामान ही खरीदोगे, खाओगे, पैसा थोड़ी न खाओगे। पैसा तो सिर्फ एक निमित्त है। इसलिए समझ लो और निकल लो। नर्मदे। नर्मदे।